नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक जो जटिल बीमारी है, जैसे हमारा इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ शुगर बनने जा रहा है, यानी कि ये वर्ल्ड का केंद्र बिंदु बन चुका है। यानी कि वर्ल्ड में, हमारे संसार में भारत जो है वो शुगर पेशेंटों के नंबर 1 के ऊपर है। दोस्तों, आज मैं एक आपसे प्रश्न करता हूं कि जिस भी व्यक्ति को शुगर है, ये शास्त्रों में लिखी गई बात है कि हम कोई भी नुस्खा अपना लेते हैं, कोई भी, जो किसी ने कह दिया कि शुगर के लिए मेथी दाना खा लीजिए, करेला बीज खा लीजिए, ये खा लीजिए, मुझे इससे थोड़ा आराम मिला है, तुम भी करके देख लो। दोस्तों, हर एक के आदमी के शरीर के ऊपर हर दवाई जो है या हर नुस्खा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके लिए कुछ एक ऐसी औषधियाँ होती हैं जो हर आदमी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मान लिया किसी को पित्त वाली शुगर है, अगर लीवर की गर्मी की वजह से, आपको पेट की गर्मी की वजह से शुगर है, तो क्या मेथी उस गर्मी को कम करेगी या ज़्यादा करेगी? यह आपसे मेरा प्रश्न है। दूसरी बात कि जब भी हम क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा निकल गया था। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भी आपने कोई भी शुगर की दवाई खानी है, जैसे हम आयुर्वेदा की दवाई बात करें, कोई हम घर में खुद दवाई तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो मेजर चीज़ होती है वो क्या होती है? वो होती है पेट की सफाई। पेट की सफाई के बाद ही जो आयुर्वेद की दवाई है या देसी दवाई है या अपने घर में दवाई तैयार की है, वो उसके बाद ही शुरू करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ होती है, वो क्या है कि आपका जो लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पेनक्रियाज, आपका स्प्लीन, जिसको तिल्ली कहते हैं, इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। मान लिया किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है, तो उसकी एक जो नस है, नली है, वो जाकर के पेनक्रियाज में मिलती है और वो हल्की जो पथरी है जाकर के पेनक्रियाज में फंस जाती है। और कई बार जो नली आती है उसके अंदर ही वो अटक जाती है, और थोड़ी सी अटकने के बावजूद वो हमारे सिस्टम को ही मतलब गड़बड़ कर देती है। जो हमारा बाइल डक्ट है, जो पित्त से निकल करके हमारे गॉल ब्लैडर में जाता है, हमारे पेनक्रियाज में जाता है, तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ रुक गई है, अवरुद्ध हो चुका है वो चीज़, अगर वो वहाँ से ही गड़बड़ हो चुकी है, तो आपका घरेलू नुस्खा या आपकी देसी दवाई या आपकी आयुर्वेदिक दवाई उसमें क्या काम करेगी? मैं इस बात को जोर दे करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और जो पहले मैंने आपको बताया कि पेट की सफाई, दूसरे नंबर पर आपके लीवर और जो आपका जैसे पेनक्रियाज है उसकी सफाई। दोस्तों, हमारा पेनक्रियाज जो है, इसमें 2 प्रकार के रस बनते हैं, एक पाचक रस और एक पावक रस। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो दोस्तों 5 जो जूस हैं हमारे स्टमक के अंदर, वो एकदम सिक्रीट हो जाते हैं, और उन रसों की वजह से हमारा जो खाई हुई रोटी है वो क्या होता है, और घुलनशील हो जाती है। और जो हमारी स्टमक होती है दोस्तों, देखने में तो छोटी सी होती है, लेकिन इसके अंदर तहें होती हैं, परतें होती हैं। और
अगर उन परतों को खोल दिया जाए तो दोस्तों यानी कि जितनी आदमी चादर ओढ़ता है, यानी कि जितना आदमी का आकार है जैसे मेरा है, तो यानी कि उसकी पूरी की पूरी आदमी ओढ़ने लायक पूरी चादर बन जाती है। तो वो जो तहें हैं, जो आपस में तहें हैं, वो वाइब्रेशन करती है ऐसे चक्की की तरह अंदर, और जिससे हमारा अन्न जो है, जिसको हम चक्की कहते हैं, उसके द्वारा पिसता है, पतला होकर के वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारा जो पाचन क्रिया है दोस्तों, वो मुंह से लेकर के गुदा तक होता है। और जब भी हमारा पाचन तंत्र बिगड़ गया दोस्तों, हमें शुगर जैसी बीमारियों ने समझ लीजिए घेरना शुरू कर दिया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम कई बार इलाज तो करते हैं, लेकिन एक इलाज जिसका हम कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी त्रुटि, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लिया आपकी गॉल ब्लैडर में जैसे किसी का फैटी लीवर होता है, किसी का पैनक्रियाज में स्वेलिंग है, सोजिश है, या किसी का स्टमक का आकार ज़्यादा है, तो जब तक हम इन चीज़ों का भी साथ में शोधन नहीं करेंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे, तो शुगर ठीक नहीं होगी। मान लीजिए जिस आदमी का फैटी लीवर है, वो उसकी शुगर कैसे ठीक होगी। मान लिया किसी के पैनक्रियाज में हल्का सा स्टोन है, या उस नली में स्टोन है जो अपना गॉल ब्लैडर से आती है, अगर उसमें स्टोन है, तो जब तक हम चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक भी हमारी जो शुगर है वो नहीं ठीक होगी। अब दोस्तों एक वीडियो जो है इसके बाद आएगा कि आप नब्ज़ देख करके कैसे आप अपना इलाज करेंगे, तो ये भी मेरा वीडियो आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, कोई प्रयोग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी दवाई जो है तैयार करने के लिए एक अनुभव की ज़रूरत होती है। और जो वैद्य होता है, छोटे छोटे नुस्खे वो हमेशा बता देते हैं, लेकिन जो उसके पास एक मेजर हथकंडा होता है, यानी कि मेन जो उसके पास सूत्र होता है, वो कभी नहीं बताता है। क्यों? वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि, या मैं नहीं बता रहा, क्योंकि दोस्तों फिर हमारी रोजी रोटी का भी मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बताऊं नहीं, लेकिन इसके लिए बनाने के लिए एक अनुभव की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी ने गलत ढंग से तैयार कर दी, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरे को बोलेंगे कि ये तो गलत हो गया। तो इस करके इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बता रहा, और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। लेकिन मैंने आपको आज एक जड़ थी, एक और जो जड़ शुगर के अंदर थी, कि आपका पैनक्रियाज जो है वो उसकी सफाई ज़रूरी है, लीवर की सफाई ज़रूरी है, आपका फैटी लीवर जो है वो भी ठीक आना चाहिए, ऐसी, या तिल्ली आपकी बड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं। और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए वो एक ही नुस्खा है जो हम तैयार करते हैं, चाहे वो पैनक्रियाटाइटिस का मरीज हो, चाहे किसी भी तरह का मरीज हो। पैनक्रियाटाइटिस में दोस्तों हमारा, मैंने ये देखा है कि जिस किसी को भी मैंने दवाई दी है, मतलब 99% जो है उसका मैंने असर देखा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि आप खुद नाड़ी देख करके कैसे अपना ट्रीटमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।